Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Parshati Radhe Radha Parshati Radha Jaya Gauranitai Shri Shri Gauranitai Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Jai Narsingadev Jai Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada Jai Prabhupada Netai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Netai Gaur Brahmananda जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतहित डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सभी लोग झुक के प्रणाम करेंगे। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट हिज डिवाइन ग्रेस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप मंडल मायापुर धाम की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। कोई उठ के ये फैन सारे बंद कर दें, काफ़ी शोर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कृपा करके शोर न मचाएं। अभी भगवान के भक्तों के ऊपर चर्चा होगी, भगवान की कथा होगी, तो जो भक्त सुनना चाहें वो कृपया मंदिर में रुकें। जिनको अगर कुछ ज़रूरी बात करना है कृपा करके वो टेम्पल हॉल से बाहर जा कर के बात कर सकते हैं, क्योंकि भागवत कथा के बीच में विघ्न डालना बहुत बड़ा अपराध होता है, इसलिए हम बार बार रिमाइंड करा रहे हैं। तो आज क्या है? आज भगवत गीता क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे उत्सव हैं। आज हमारे कई वैष्णव आचार्यों के आविर्भाव दिवस है और तिरोभाव भी है और कई सारे उत्सव हैं जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है हिंदी में अंग्रेजी में। तो आज हम संक्षेप में, ज़्यादा समय तो है नहीं, लेकिन इन उत्सवों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। संक्षेप में कुछ इन उत्सवों के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे, तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परमेश्वरी दास ठाकुर के बारे में। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा सूचना नहीं है, तो समाधि बुक में थोड़ा सा इनका वर्णन आता है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये परमेश्वर दास ठाकुर, श्री परमेश्वर दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के सेवा करते थे। नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित थे। नित्यानंद प्रभु कौन हैं कि कौन नहीं जानते? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं, जो गौर लीला में नित्यानंद के नाम से आए। तो यहाँ पे जो विग्रह गौर निताई के हैं, जो आपके राइट साइड में जो हम खड़े होते हैं, राइट हैंड में जो है वो महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु, और लेफ्ट साइड में नित्यानंद प्रभु है। तो नित्यानंद प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे श्री परमेश्वर दास ठाकुर, और बहुत ही निष्ठावान प्रगाढ़ मित्र थे, संगी थे। तो कृष्णदास कविराज जो श्री चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ का रचना किया, उन्होंने इनके बारे में, इनकी महिमा का वर्णन करते हुए बताया है कि अगर कोई इनके नाम का स्मरण मात्र करता है, इनका नाम श्री परमेश्वर दास, बस इसका स्मरण अगर कोई करता है, तो निश्चित रूप से उसे कृष्ण प्रेम जो है सुलभ हो जाता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है।
तो वैष्णव आचार्यों का ये पावर है। तो और ये नित्यानंद प्रभु की जो वाइफ हैं जानवा माता, तो उनकी भी काफ़ी सेवा किया था उन्होंने। और राधा रानी का एक अर्चा विग्रह जब वृंदावन में आया था श्री गोविंद देव जी के विग्रह के लिए, वो विग्रह भी यही श्री परमेश्वर दास ठाकुर के द्वारा ही लाया गया था। श्री कृष्ण लीला में ये 12 गोपालों में से एक हैं जिनका नाम अर्जुन है। अर्जुन जो सखा है वो नहीं, जो पार्थ सारथी जो बैटल फील्ड वाले अर्जुन नहीं, जो कृष्ण के 12 गोपाल हैं, सखा हैं, सुबल, श्रीदाम, मधुमंगल, इस तरह से अर्जुन नाम के भी एक सखा थे। तो वो उन्हीं के ये वही अर्जुन इस गौर लीला में परमेश्वर दास ठाकुर के रूप में आए। इनका जो समाधि है वो 64 समाधि पीठ वृंदावन में जो है वहाँ पे उपस्थित है। तो श्री परमेश्वर दास ठाकुर की जय। तो ये कुछ संक्षिप्त विवरण था परमेश्वर दास ठाकुर के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे सेकंड में श्रीनिवास आचार्य का जो है आज आविर्भाव दिवस है, लिखा हुआ है श्रीनिवास आचार्य। तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में हम भी इसी बुक से पढ़ेंगे। उनके बारे में काफ़ी डिटेल है, बट समय की कमी के कारण हम जल्दी जल्दी सारी लीलाओं पे चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो श्रीनिवास आचार्य का जन्म कैसे हुआ वो वहाँ से शुरू कर रहे हैं इस समाधि बुक में। तो एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला कर रहे थे, संन्यास ले रहे थे कटवा में, तो आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कटवा वगैरह इस जगह का नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिस जगह पे संन्यास लिया था उस जगह का नाम था कटवा। तो वहाँ पे ये श्रीनिवास आचार्य के माता पिता श्री चैतन्य दास अपनी पत्नी के साथ वहाँ पे गए। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य गर्भ में ही थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखते ही चैतन्य दास को बोला कि जो तुम्हारा पुत्र होगा, क्योंकि उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो चैतन्य महाप्रभु देखते ही बोले कि तुम्हारा ये जो बालक जन्म लेगा वो पुत्र होगा और उसका नाम क्या होगा? श्रीनिवास। तो महाप्रभु ने पहले ही नाम दे दिया, जन्म होने से पहले ही नामकरण कर दिया था इनका। और क्या करेंगे इसका, और इसके माध्यम से, श्रीनिवास के माध्यम से जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे लिटरेचर लिख रखे हैं, जो बहुत सारे साहित्य लिख रखे हैं, उनका वितरण होगा। तो इस तरह से जब इनके पिताजी ऐसा ही हुआ, जब श्रीनिवास का जन्म हुआ उनके कुछ समय के बाद ही जो इनके पिता का देहावसान हो गया। तो ये जो है जब इनके पिता के इनका ने शरीर छोड़ दिया, तो ये फिर महाप्रभु के संगियों का दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस समय महाप्रभु भी कटवा में नहीं थे, वो तो संन्यास ले करके जा चुके थे। और शायद चैतन्य महाप्रभु ने लीला इधर कटवा नवद्वीप की लीला ख़त्म कर दी थी, जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। तो फिर ये जो है कटवा में गए किसके संग के लिए? जो चैतन्य महाप्रभु के बाकी संगी थे उनका संग करने के लिए जगन्नाथपुरी गए और उन सब से आशीर्वाद लिया। और जब सारे जो संगी मिले चैतन्य महाप्रभु के उनको, तो काफ़ी सारे भक्ति के बारे में उपदेश दिया उनको। और उस उपदेश को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करके जब उनकी इतनी निमग्नता देखा कि उनके पास तो अपार गौरांग प्रेम है, चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम को देख करके जो महाप्रभु के पार्षदगण थे उन्होंने क्या नाम दिया इनको
कि ये गौर शक्ति के साक्षात स्वरूप है। तो इस तरह से गौर शक्ति यानी भगवान महाप्रभु के साक्षात शक्ति स्वरूप उनको बताया। ऐसा फिर बाकी आकर के इन्होंने वृंदावन के 12 वनों, वृंदावन में 12 जो वन हैं उनकी भी यात्रा की और इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। आगे फिर श्री जीव गोस्वामी ने उनको गौड़ी वैष्णववाद के संपूर्ण दर्शन की शिक्षा प्रदान की, वहाँ से जीव गोस्वामी से शिक्षा ग्रहण की और उनकी विद्वत्ता को देख करके श्रीनिवास आचार्य अपने आप में बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी विस्तृत विद्वत्ता को पहचान करके श्री जीव गोस्वामी ने इनको क्या नाम दिया? श्रीनिवास को आचार्य उपाधि दे दिया। तब से इनका नाम हो गया श्रीनिवास आचार्य। हरि बोल। तो जब श्रीनिवास आचार्य को क्योंकि जीव गोस्वामी पहचान गए थे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, तो उन्होंने उसी तरह की इनको सेवा भी प्रदान की। 2 और भक्तों के साथ, श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ इनको जो है इन्होंने ग्रंथ वितरण की प्रथम मंडली जो है बनाई। तो प्रभु जी के पास मोहन रूपा प्रभु जी के पास एक मेल आया था जिसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के मिनिस्टर विजय प्रभु ने एक रिसेंटली खोज की है रिकॉर्ड, जिसमें उस समय इन लोगों ने किस तरह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, क्या स्कोर था कि एक एक व्यक्ति का कौन सी बुक कितनी बांटी, वो सारा स्कोर अभी भी रिकॉर्ड में रखा हुआ है। और उस समय बांटते कैसे थे बुक्स को? जैसे ये बुक्स है, इसको बांटनी है तो पहले इसको नकल करके कॉपी करेंगे हाथ से। कितने दिन में कोई एक बुक कॉपी कर सकते हैं? कितना समय लग सकता है? 1 महीने। तो इस तरह से उनको जो है कॉपी कर करके जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी और ऐसे में बड़े अच्छे खासे स्कोर आते थे। श्री चैतन्य चरितामृत कितने, भागवतम सेट कितना, हाथ से लिख लिख करके। तो ऐसे वर्ष भर का उनका रिकॉर्ड बुक्स का रखा गया है। तो हमारा जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पेशा है वो शुरू से चला आ रहा है आचार्यों से। कई बार भक्त लोग समझ नहीं पाते ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सड़कों पे जाते हैं, लोगों को बुक्स बेचते हैं, ये तो धंधा करते हैं। नहीं, ये समाज के उद्धार के लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है। और ये आज से नहीं, 500 साल पहले, 400 साल पहले से, 500 साल पहले से चैतन्य महाप्रभु के समय से ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन की परंपरा चली आ रही है श्रीनिवास आचार्य और इनके मित्र मंडली के द्वारा। तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य फिर बाद में दीक्षा गुरु भी हुए, अनेक भक्तों को दीक्षा भी दी, जिसमें प्रमुख है रामचंद्र कविराज, जिनका आप एक भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तो नहीं, इसमें रामचंद्र का नाम आता है। श्री कृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर का भजन जो है, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, तो ये वही रामचंद्र कविराज हैं जिनका यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि वो इन्हीं श्रीनिवास आचार्य के जो है शिष्य थे। और इनकी सबसे और बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचना है वो है षट गोस्वामी अष्टकम, जो 6 गोस्वामियों के प्रशंसा के लिए उन्होंने एक अष्टकम लिखा था। उसका इन्होंने निर्माण किया और रचना किया और एक विशेष प्रकार का कीर्तन शुरू किया है इन्होंने। और कीर्तन के बहुत ही जो है दक्ष थे कीर्तन में, और कभी कभी तो कीर्तन करने में इतने रम जाते थे, कीर्तन करते ही रहते थे और करते करते उनका गला ही अरुद्ध हो जाता था। तो प्रचार और लेखन का तो उनका कार्य चल ही रहा था, साथ ही साथ वो जो है उत्कट रागानुगा भजन भी करते थे। रागानुगा भजन का मतलब है जो वृंदावन वासियों का, गोपियों का स्वतः स्फूर्त कृष्ण प्रेम था, उसका वर्णन ये भजनों में किया करते थे। यानी कि बहुत ही दिव्य कृष्ण प्रेम के स्तर पर
ये स्थित थे। और जब ये पुनः इन अवस्थाओं से कई बार तो ये जो है भगवान की लीलाओं का स्मरण करते थे, और लीलाओं का स्मरण करके जब बाह्य चेतना में आते थे तो उस आध्यात्मिक जगत के कुछ ऐसे पदार्थ या सिम्टम्स इनके सामने साथ में लाते थे कि उससे जो है सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। जिसमें दो घटनाएं प्रमुख रूप से वर्णन की जाती हैं। तो एक बार कि मानसिक पूजा कर रहे थे श्रीनिवास आचार्य, और मानसिक पूजा में श्री चैतन्य महाप्रभु को, गौरांग महाप्रभु को एक रत्न जटित सिंहासन पर बिठाया और उनकी आरती कर रहे हैं, उनको माला पहना रहे हैं, इस तरह से मानसिक सेवा कर रहे हैं मन में स्मरण करते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु इनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर के वो अपने गले से माला को उतार करके श्रीनिवास आचार्य को पहना देते हैं। ये सब मन में चल रहा है, लेकिन जब माला पहनाते हैं तो उनको एक अजीब सा रोमांच उत्पन्न हो जाता है और उनका ध्यान भंग हो जाता है। और जब ध्यान भंग हुआ तो देखते हैं कि उनके गले में वो माला पड़ी हुई है और दिव्य सुगंध है आध्यात्मिक जगत की। तो बिल्कुल जो है आश्चर्य कर देने वाली बात है। तो इस तरह की लीलाएं होती थी। तो मानसिक जब भी कई लोग बाहर जाते हैं हम तो बोलते हैं भगवान का ध्यान तो मन में करना चाहिए, भगवान की पूजा मन में करनी चाहिए। हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई दें तो हम जाने कि मानसिक पूजा कर रहे हैं आप। अगर आप इस स्तर पे स्थित हैं तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या वास्तव में हम उस स्तर पे हैं कि मन में हम पूजा करें और आध्यात्मिक जगत से कोई ऐसी वस्तु हमें प्राप्त हो जो इस भौतिक जगत में अवेलेबल ही ना हो? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब के मन कलमश से दूषित हैं, कली के प्रभाव से दूषित हैं। इसलिए हमें मंदिरों में आना पड़ेगा, वैधि भक्ति को अपनाना पड़ेगा, प्रोसेस में आना पड़ेगा। जब हम पूर्णतया शुद्ध हो जाएंगे तब वो मानसिक भक्ति श्रीनिवास आचार्य की तरह कहीं भी बैठकर कर सकते हैं और भगवान के द्वारा स्वयं जो है इस तरह के आध्यात्मिक वस्तुएं उपहार स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, एक बार और, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य कृष्ण लीला में मणिमंजरी के नाम से जाने जाते हैं। तो एक बार तो मानसिक स्तर पे ही ये लीला स्मरण कर रहे थे। जो लीला स्मरण किया तो वहाँ पे क्या लीला हुई कि राधा रानी और ने जो होली लीला खेलने का जो है स्मरण हुआ। तो राधा रानी के हेल्प करने के लिए ये मणिमंजरी होती है राधा कृष्ण को खेलने में। तो राधा रानी ने आदेश दिया कि बहुत सारा रंग लाओ और आज हम कृष्ण के विरुद्ध संग्राम छेड़ेंगे, होली खेलेंगे हम, और मेरी सहायता करो। इस तरह से आदेश दिया इनको। तो ये बहुत सारा रंग ले आ रहे हैं और कृष्ण के विरुद्ध जो है होली लीला शुरू हो गई और भयंकर संग्राम छिड़ गया रंगों का। और इतना तीव्र युद्ध चल रहा था रंगों का दोनों तरफ से कि पृथ्वी हिलने लगी। और इसमें अचानक से इनका जो है ध्यान भंग हो गया। और जब ध्यान भंग हुआ तो क्या दिख रहे हैं? ये पूरा नख से सिर तक ले करके दिव्य मयूर के कलर का जो दिव्य सुगंध युक्त रंगों से पूरा शरीर भरा हुआ है। तो इस तरह से कुछ लीलाएं हैं। तो होली लीला की जय। श्रीनिवास आचार्य की जो समाधि है वृंदावन में धीर समीर के पे स्थित है। वृंदावन में जब हम परिक्रमा मार्ग में जाते हैं तो वहाँ पे मदन टेर एक जगह है जहाँ पे पास में ही वरादेव का मंदिर है। प्रभु जी बता रहे थे, मोहन रूपा प्रभु जी आज लेक्चर में पंजाबी बाग में। तो वरादेव का एक मंदिर है और साथ थोड़े से आगे ही जा कर के मदन टेर जगह है, वहीं के पास में सामने ही धीर समीर है, वहाँ पे इनकी समाधि है, तो दर्शन कर सकते हैं।
तो श्रीनिवास आचार्य की जय। तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। अभी बाकी तुलसी शालिग्राम जलदान आज समापन है। वैसे तो प्रभु जी ने कई बार इसका वर्णन कर दिया है शुरुआत में भी। तो इस महीने को एक्चुअली जो तुलसी जलदान का महीना अभी वैशाख का महीना होता है, तो आज वैशाख पूर्णिमा है। तो वैशाख के महीने में ये तुलसी जलदान का उत्सव मनाया जाता है। इसको केशव व्रत के नाम से भी जानते हैं। केशव व्रत, भगवान का नाम है केशव और केशव व्रत के नाम से जाना जाता है। और इस एक तुलसी करके बुक्स है, सर्वसाक्षी प्रभु ने लिखा हुआ है, उसमें कुछ जानकारी मिलती है इसके बारे में। वो लिखते हैं कि इस महीने में अगर कोई भगवान की आराधना करता है तो पूरे वर्ष के जो है भक्ति का लाभ मिलता है। एक महीने से अगर कोई आराधना करता है तो पूरे साल भर आराधना करने का फल मिलता है। विशेष रूप से इस महीने में तुलसी महारानी को एक पात्र में छिद्र करके बूंद बूंद करके तुलसी महारानी के निकट में शालिग्राम जी को रखा जाता है और उनके ऊपर बूंद बूंद करके पानी टपकाया जाता है। क्योंकि उत्तरी भारत में इस समय काफ़ी गर्मी शुरू हो जाती है इस महीने में, तो ये जो है शालिग्राम को बहुत ही आनंद देने वाला उत्सव होता है। काफ़ी आनंद लेते हैं। और इसी बुक में बताया गया कि तुलसी महारानी का जो आविर्भाव भी हुआ था वो दामोदर मंथ में हुआ था। तो कार्तिक मंथ को दामोदर मंथ बोलते हैं। तो ये जो महीना है तुलसी जी का और शालिग्राम जी का काफ़ी अच्छा पुण्य का अवसर है। इसमें अनेक विधि विधान बताए हैं ब्राह्मणों को दान करने का, और कई तरह के जो है व्रत हैं। उस पर ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आगे बहुत सारी कथाएं बाकी हैं। तो अभी हम श्री राधा रमण देव जी का भी आज प्राकट्य दिवस है, तो उस पर कुछ बोलने का प्रयास करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक हैं। ये जो है इनके पास एक बार जो है नेपाल में गंडकी नदी है जो कि शालिग्राम शिला के लिए काफ़ी फेमस है। तो नेपाल में गए स्नान के लिए, गंडकी नदी में स्नान करने के लिए। तो जब डुबकी लगाई और भगवान को, सूर्य देव को जल दान देने का जो है प्रयास किया, जैसे जल दान दे रहे हैं तो इनके हाथ में बहुत सारी शिलाएं आ गई, 11 शिलाएं। सेकेंड टाइम में एक आई, ऐसा कुछ किया था। तो फर्स्ट टाइम में 11 शिलाएं आई। तो अब दोबारा से जब उन्होंने जलदान देने के लिए किया तो फिर हाथ में जल लिया तो एक शिला और वापस आई। तो 2 बार में इनको 12 शिलाएं टोटल मिली। तो उसमें से वो उन शिलाओं का फिर इनके मन में प्रेरणा हुई कि इनकी सेवा होनी चाहिए, इनकी जो है। तो फिर ले आकर के सेवा अर्चना शुरू कर दिया। एक पिटारी रखा और साथ साथ लेके रखते थे, उनकी सेवा अर्चना करते थे। तो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था, जैसे कल आपने हम सब ने नरसिंह चतुर्दशी मनाया। तो नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पे एक बहुत बड़ा व्यापारी आया वृंदावन में, जो कि सारे विग्रहों को जो है आभूषण, वस्त्र इत्यादि दान कर रहा था। तो उसने जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी जो है एक वस्त्र भेंट किया, कुछ आभूषण भेंट किए। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वस्त्र भेंट तो ले लिया, लेकिन बड़े व्यथित हुए कि ये शालिग्राम शिला का श्रृंगार हम कैसे कर सकते हैं। इनको बहुत किया जा सके तो सिर्फ तिलक लगा सकते हैं या छोटा सा मुकुट पहना सकते हैं, लेकिन ये वस्त्रों को कैसे पहनाएं, ये बड़ी दुविधा की बात थी। तो इस तरह से क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी थी तो उन्हें स्मरण आया कि भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के कहने पर, प्रहलाद महाराज के इंगित करने पे
भगवान नरसिंह देव खंभे से प्रकट हो गए। तो उनके हृदय में इच्छा हुई कि अगर प्रहलाद महाराज के कहने पर, के इच्छा अनुसार भगवान अगर खंभे से प्रकट हो सकते हैं तो क्या इस शालिग्राम शिला से प्रकट नहीं हो सकते? तो मनी मन इस तरह से व्यथित थे और प्रार्थना किया कि भगवान आप कुछ इस तरह से करें कि जिससे जो है हम आपकी सेवा अर्चना अच्छे से कर सकें। तो जैसे ही इस तरह से करते करते सो गए, सुला दिया, पिटारी में भगवान को रख दिया, और सुबह उठ कर जब सेवा के लिए उठे देखा तो जो राधा रमन जी जो है विग्रह के रूप में, राधा रमन वो दामोदर शिला थी, दामोदर शिला से एक पूरा विग्रह जो है स्फुरित हो गया, प्रकट हो गया। तो श्री राधा रमन देव की जय, राधा रमन देव प्राकट्य महामहोत्सव की जय। तो इस तरह से राधा रमन देव जी प्रकट हुए और इनके विषय में खास विशेषताएं हैं बहुत सारी, और उसी शेप में प्रकट हुए। जैसे सुबह मैंने कुछ भक्तों से सुना, प्रभु जी बता रहे थे कि जिस साइज के वस्त्र व्यापारी ने दिए थे एग्जैक्टली उसी साइज के जो है राधा रमन जी जो प्रकट हो गए। आज भी अगर आप जहाँ पे जाके राधा रमन जी का दर्शन करेंगे तो बैक साइड में शिला का निशान अभी भी है कि उस शिला से प्रकट हुए हैं। तो बड़ा ही सुंदर भगवान का स्वरूप है। और जो बताते हैं कि राधा रमन जी का दर्शन करने से साक्षात कृष्ण का दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि महाराज वज्रनाभ जब विग्रहों की स्थापना कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि वो कृष्ण को उन्होंने पर्सनली नहीं देखा था। अलग अलग लोगों से सुन करके, जो बुजुर्ग थे उस समय के जिन्होंने कृष्ण को देखा था, तो अलग अलग विग्रहों का निर्माण करा रहे थे। तो इस तरह से जो गोविंद देव जी का विग्रह है उनका मुख बिल्कुल कृष्ण जैसा है, और जो गोपीनाथ जी का वक्षस्थल सुना कि उनका वक्षस्थल चौड़ा होता है, चौड़ा था कृष्ण का, तो वक्षस्थल तो गोपीनाथ जी का निर्माण कराया। फिर उन्होंने सुना कि मदन मोहन के जो भगवान के पैरों के बारे में जब किसी से सुना तो मदन मोहन जी का निर्माण कराया। तो इस तरह से तीनों विग्रहों में को मिला करके भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण छवि तैयार हुई। लेकिन श्री राधा रमन देव जी के साथ ये खासियत है कि ये तीनों के तीनों राधा रमन जी में एक साथ दिखते हैं। राधा रमन जी का मुख भी एग्जैक्टली कृष्ण जैसा है, उनका वक्षस्थल भी कृष्ण जैसा है, और उनके पांव भी कृष्ण जैसे हैं। तो अगर कोई श्री राधा रमन जी के दर्शन प्राप्त करता है तो वो साक्षात कृष्ण के दर्शन के तुल्य है, और बाकी ये इन तीनों विग्रहों के दर्शन के तुल्य है। तो अगर आप कभी जो है वृंदावन जाएं तो राधा रमन जी के दर्शन कर सकते हैं। और खास विशेषता ये है कि ये विग्रह बिल्कुल बच्चे जैसे सॉफ्ट हैं। पुजारियों का एक अनुभव है कि कई बार वो जब सुलाते हैं भगवान को, चरण सेवा करते हैं, तो उनको एक बच्चे के कोमल अंगों का स्पर्श करने की अनुभूति होती है। इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट है तो राधा रमन जी। और जब यवनों ने वृंदावन पे आक्रमण किया, विग्रहों को तोड़ रहे थे, मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो सारे विग्रहों को भेज दिया गया वृंदावन से बाहर। जयपुर में उस समय क्षत्रिय राजा थे, उनके संरक्षण में भेज दिया गया। लेकिन राधा रमन जी क्योंकि छोटे थे, इन्हें कहीं भी छुपा सकते थे, तो इन्हें वृंदावन में ही काम्य वन में या कहीं पे छुपा दिया गया था। और आज भी वही राधा रमन जी का दर्शन होता है जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सामने प्रकट हुए थे। तो इस तरह से राधा रमन जी का ये आज आविर्भाव दिवस है। वहाँ पे आज बहुत बड़ा उत्सव होता है आज के दिन राधा रमन मंदिर में। पिछले साल हम लोग राधा रमन मंदिर में ही थे इस अवसर पे, और बड़ा भव्य अभिषेक हो रहा था वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा है। तो श्री श्री राधा रमन देव जी की जय।
तो अभी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी हमारे संप्रदाय के बहुत ही महत्वपूर्ण आचार्य हैं। हालांकि उनके बारे में तो बहुत डिटेल में चर्चा है, श्री चैतन्य चरितामृत में भी, समाधि बुक में भी 2-3 पेजों में दिया है, लेकिन जहाँ तक कुछ संभव हो सकेगा हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले हम समाधि बुक से उनके बारे में कुछ प्रारंभिक बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद समय रहा तो श्री चैतन्य चरितामृत से उनके भक्तिमय सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी तो एक्चुअली जब श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रकट होना हुआ था, तो सबसे पहले जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को वहां पे पहले भेज देते हैं जहां प्रकट होना होता है भगवान को। तो इसी तरह से जब महाप्रभु को इस धराधाम पे आना हुआ तो उससे पहले ही अपने नित्य पार्षदों जैसे अद्वैत आचार्य, जगन्नाथ मिश्रा, श्री जगन्नाथ मिश्रा, सची माता, माधवेंद्र पुरी, ईश्वर पुरी, इस तरह से अपने नित्य पार्षदों को पहले ही भेज दिया। तो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने मध्वाचार्य संप्रदाय के श्री लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की थी। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य रहे हैं हमारे संप्रदाय के, तो इनके बहुत बड़े बड़े जो है वैष्णव इनसे दीक्षा लिए। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी से इनके शिष्य हुए, जैसे कि अद्वैत आचार्य, तो अद्वैत आचार्य जैसे और ईश्वरपुरी जैसे वैष्णव, महान वैष्णवों ने जो है इनसे दीक्षा ग्रहण की थी, इनके शिष्य थे। तो बंगाल तथा जो गौड़ी वैष्णव थे बंगाल के जितने भी, किसी न किसी प्रकार से माधवेंद्र पुरी से संबंधित थे। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। माधवेंद्र पुरी का सबसे बड़ा जो विशेषता ये थी कि हमेशा उनका देह जो है पूर्णतया दिव्य प्रेमोन्माद से भरा हुआ होता था। वो कैसे पता चलेगा? जैसे ही कोई सघन बादल दिखते थे श्यामल कलर के, जो कृष्ण की छवि से मिलते जुलते हैं, सिर्फ बादल को देख करके ही कृष्ण स्मरण हो आता था उनको, कृष्ण लीलाओं का स्फूर्ति हो जाती थी और वो मूर्छित होकर के गिर पड़ते थे। इस तरह से दिव्य प्रेमोन्माद था उनके अंदर। ये वो जो है हमेशा शुद्ध बुद्ध में से रहित रहते थे, कृष्ण प्रेम में लीन रहते थे, ऐसा वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है। उन्होंने भारत भूमि का भी व्यापक जो है भ्रमण किया और खासकर वृंदावन, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में कृष्ण भक्ति का काफी प्रचार किया। और उसके बाद उन्हीं की इसी परंपरा को श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी ने जारी रखा। तो श्री गोपाल ने जो है इस खासकर प्रभु जी ने सुबह बताया होगा, क्योंकि मैं था नहीं यहाँ पे, तो कि उनको 3 सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं भगवान के 3 महत्वपूर्ण स्वप्न में आदेश मिले डायरेक्ट भगवान से। तो कथा काफ़ी लंबी है, समय बहुत कम है, तो इसलिए हम उसको पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं। अंत में हम, वैसे तो आविर्भाव दिवस है माधवेंद्र पुरी जी का, परंतु गौड़ी वैष्णवों का आविर्भाव और तिरोभाव में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। बल्कि तिरोभाव दिवस को और ज़्यादा महत्वपूर्ण मनाया जाता है और बहुत और ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जिस कार्य के लिए वो प्रकट हुए होते हैं वैष्णव भक्त, वो कार्य पूरा होकर के वो पुनः
अपने जो है धाम को लौटते हैं, तो उस उपलक्ष्य में, उनके कार्य पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ज़्यादा अच्छी तरीके से और ज़्यादा महत्व दिया जाता है उनके तिरोभाव दिवस को। तो श्री चैतन्य चरितामृत से मैं एक उनके अंतिम समय की कथा को जो है वर्णन करने का प्रयास करूंगा। तो श्रील माधवेंद्रपुरी जब अपने प्राण अंतिम समय में थे, तो उस समय उनके एक शिष्य थे रामचंद्रपुरी। दो शिष्यों की खास कथा आती है इस चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी के, एक तो ईश्वरपुरी और दूसरे रामचंद्रपुरी, और दोनों के नेचर बिल्कुल अपोजिट। तो इस कथा को इसलिए ले रहे हैं हम कि थोड़ा सा उसमें से हम कुछ एसेंस ले सकें, कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इसमें श्री रामचंद्रपुरी का जो नेचर था वो हमेशा दोष देखने का था, निंदनम दोष कीर्तनम। तो हर किसी को जो है दोष देखने का प्रयास करते थे। तो जब उनके गुरु अंतिम सांसें ले रहे थे, उस समय श्री रामचंद्रपुरी भी वहाँ पर आ पहुँचे, और इस तरह से माधवेंद्रपुरी जब तो आगे मैं चैतन्य चरितामृत से इसकी कथा सुनाता हूँ। पूर्वे यबे माधवेंद्र करेन अंतर्धान, रामचंद्रपुरी तबे आइला तार स्थान। तो इसके पहले जब माधवेंद्रपुरी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब रामचंद्रपुरी उनके स्थान पर आया। पूरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा न पाइनु बलि करे न क्रंदन। तो माधवेंद्रपुरी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे और कभी कभी रो रहे थे। क्या रो रहे थे? कि हे प्रभु, मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली। तो इस तरह से क्रंदन कर रहे थे। खासकर ये श्लोक उद्धृत कर रहे थे, आई दीन दयार्द नाथ है, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयं त्वदालोक कातरं दयिता, भ्रामयते किं करोम्यहम्। हे दीनों के प्रति दया से द्रवीभूत होने वाले प्रभु, हे स्वामी, हे मथुरापति, मुझे आपका दर्शन लाभ कब होगा? आपके दर्शन न कर पाने से मेरा हृदय क्षोभाकुल हो गया है। हे प्रिय, मैं अत्यंत विह्वल हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। विरह भाव में, कृष्ण के विरह में जो है विरह भाव प्रदर्शित कर रहे थे। तो खासकर इस श्लोक को जो माधवेंद्रपुरी ने उद्धृत किया है, ये विशेष रूप से राधा रानी ने उद्धृत किया था। जब कृष्ण राधा रानी को छोड़ करके, क्षोभाकुल छोड़ करके, व्याकुल छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तो उस समय जो है राधा रानी ने ये श्लोक उद्धृत किया था। और अब अंतिम समय में श्री राधा रानी के कृपा से ये माधवेंद्रपुरी के मुख से उच्चरित हो रहा था। तो वास्तव में जो हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा है, उसमें जो है इस विरह भाव को जो है प्रधानता दी जाती है। अगर हमें किसी से विरह होता है तो उसके मिलन की संभावना भी रहती है। जैसे कृष्ण से अगर विरह है, जितना अधिक विरह है उतना ही मिलन की संभावना है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अंतर्यामी हैं। तो जनरली विरह उसी से होता है जिसमें हमारी आसक्ति होती है। जैसे कि अभी हमारी आसक्ति माया से है, तो जब हम मंदिर में भी आते हैं, भगवान के दर्शन भी कर रहे होते हैं, तो कृष्ण से विरह ना हो करके अपने
परिवार का, स्वजनों का, व्यवसाय का, कई सारी चीज़ों को जो है विरह होता है। लेकिन शायद ही आप में से कोई ऐसे शुद्ध भक्त हों जिनको कृष्ण का विरह महसूस होता हो जब हम मंदिर में नहीं होते या मंदिर में होते भी हैं। तो यह विरह का जो भाव प्रदर्शित किया गया है गौड़ी वैष्णव समाज में, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासकर यह श्लोक जो राधा रानी के द्वारा उद्धृत है और माधवेंद्र पुरी उच्चारण कर रहे हैं, यह समस्त काव्यों में, भक्ति के समस्त काव्यों में यह एक कौस्तुभ मणि जो पूरे संसार में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो है मूल्यवान ये मणि है, कौस्तुभ मणि जो भगवान वक्षस्थल पर धारण करते हैं, उससे कंपेयर किया जाता है इस विरह भाव को। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी परंपरा में, जो हमारी गौड़ी मध्य संप्रदाय है, इस परंपरा में जो भगवान के इस दिव्य माधुर्य प्रेम, जो दिव्य ये विरह भाव का जो बीजारोपण है, वो श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने ही किया था। और उसी परंपरा में आगे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी श्लोक पर, इस श्लोक के कुछ ही शब्दों को सुनने से चैतन्य महाप्रभु का विरह इतना बढ़ जाता था, जो गंभीरा में 12 साल बिताए, इतना अधिक बढ़ जाता था कि कभी चैतन्य महाप्रभु के जो है ये जोड़ वगैरह खुल जाते थे, ये हाथों के जो जोड़ होते हैं ये खुल जाते हैं, मूर्छित हो जाते थे। तो इस तरह से बहुत ही उत्कट विरह भाव का प्रदर्शन किया था महाप्रभु ने इसी श्लोक पे। तो आगे इसमें माधवेंद्र पुरी से संबंधित पूरा एक चैप्टर है, मध्य लीला का 4था अध्याय, पूरा का पूरा चैप्टर है। लेकिन समय परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं सुना सकते। तो रामचंद्र पुरी जब इस चीज को सुने तो क्या बोल रहे हैं, रामचंद्र पुरी तबे उपदेश तारे, शिष्य हैया गुरु के कहे भय नाही करे। तब रामचंद्र पुरी इतना मूर्ख था कि उसने निडर होकर अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया। क्या उपदेश दे रहे हैं, तुमी पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्मावित हैया केने करह रोदन। वो तो पूर्ण कृष्ण प्रेम में रह करके जो है कृष्ण का स्मरण कर रहे थे और विरह का अनुभूति कर रहे थे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं तो आपको अब केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, आप क्यों रो रहे हैं। तो रामचंद्र पुरी जो है ब्रह्म की जो है दर्शन से प्रभावित थे, हालांकि माधवेंद्र पुरी से जो है दीक्षित थे। तो ब्रह्म को स्मरण करने वाला व्यक्ति इन भावनाओं को नहीं समझ सकता। कोई क्या कभी विरह महसूस कर सकता है ब्रह्म से कि ओ निराकार ज्योति, कब मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा, कब आपके दर्शन होंगे, ऐसा कोई विरह नहीं हो सकता। निराकार ब्रह्म से कभी विरह का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरह से जो है वो उनकी भावनाओं को, अपने गुरु की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे थे और इस तरह से उपदेश देने का प्रयास कर रहे थे। तो सुनि माधवेंद्र मने क्रोध उपजील, दूर दूर पापिष्ठ बलि भर्स न करील। यह उपदेश सुनकर माधवेंद्र पुरी अत्यधिक क्रुद्ध हुए और कहा, निकल जा रे पापी, कहकर उसको डांटा। क्या निकल जा यहाँ से, अगर तुम्हारा मुंह देख करके अगर मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे सद्गति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो निंदक था और वो ब्रह्म का स्मरण करने के लिए बोल रहा है, जो कि उसी तरह से है किसी सूर्य के सामने कोई मोमबत्ती जला के दिखाए दीपक की, आप देख लो, तो वो तो पूर्ण कृष्ण प्रेम में निमग्न है। तो इस प्रकार जो है रामचंद्र पुरी को जो माधवेंद्र पुरी ने तिरस्कृत कर दिया और अपने अपराध के कारण उसके भीतर ही भीतर क्या हुआ, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो गई। तो जब भी हम अपराध करते हैं उसका परिणाम क्या होता है, हो सकता है डायरेक्टली पता न चले कि आपको जो है कुछ उसका फल मिला, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कृष्ण भक्ति से विरक्ति आ जाती है, भक्ति परेशानुभाव विरक्ति जो उल्टा हो जाती है।
कृष्ण भक्ति से विरक्ति हो जाती है, बाहर आसक्ति हो जाती है भौतिक जगत से, यह अपराधों के कारण होता है। और ठीक है, अभी मैंने कुछ एक्स्ट्रा समय भी ले लिया, प्रभु जी को भी कुछ बोलना है, तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मैंने छोड़ दिया है जल विहार के ऊपर, कुछ थोड़ा ही समय रह गया है, कुछ 2-4 शब्द कह सकें तो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। आवाज़ आ रही सबको? आवाज़ साफ आ रही है? तो आज 7 प्रकार के उत्सव हैं, जिनमें से आपने एक तो कृष्ण का जल विहार और झूलन विहार ये छोड़ा, और बाकी सब हो गया। तो आज सवेरे मैंने जो चर्चा की थी उसी को ही दोहरा दूंगा। ये वाला माइक दे दो इसको। जल विहार की जो लीला है तो वो राधा कुंड महिमा माधुरी से हमने कुछ उसका अंश पढ़ के सुनाया था। तो उसमें वर्णन है कि राधा कुंड में वृंदा देवी राधा कृष्ण के जल विहार की व्यवस्था करती हैं, और वृंदा देवी के ही अधीन बहुत से पक्षी हैं जो अनेक प्रकार के संगीत उत्पन्न करते हैं। तो वे सब राधा कृष्ण के म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं। जैसे कहीं कोई राजा होता है, वो कोई बिहार के लिए जाता है, अपने मनोरंजन के लिए जाता है किसी स्थान में, तो उसके पहले से ही जो संगीतकार होते हैं वो संगीत की ध्वनि पैदा करते हैं राजा की प्रसन्नता के लिए। तो इसी प्रकार से वृंदावन में जो वृंदा देवी हैं उनके अधीनस्थ बहुत से पक्षी हैं, जैसे कि तोते हैं और कोयल है और मयूर हैं, ऐसे अच्छे अच्छे पक्षी हैं। तो ऐसे ही सुंदर संगीत की ध्वनि पैदा करते हैं कि शायद इस संसार में किसी वाद्य यंत्र के द्वारा भी ना पैदा हो। संगीत की ध्वनि यहाँ पर हम लोग करते हैं, सितार है, हारमोनियम है और जो है मृदंग है, करताल है, इनके द्वारा। लेकिन वृंदावन में जो पक्षी हैं, पक्षी भी जो है मतलब बड़ी अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो राधा कुंड के चारों तरफ जो है बड़ी सुंदर ध्वनि पक्षी उत्पन्न करते हैं। अब राधा हैं और कृष्ण जी हैं, वो वहाँ आते हैं, जल विहार के लिए आते हैं। तो राधा रानी की तो बहुत सखियाँ हैं, उनकी सहायिका, लेकिन कृष्ण के सहायक कोई नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं विहार करने के लिए। बाकी उनके पक्ष में उनके सखा हैं जो केवल देखते हैं लीला को। तो एक मंडप बना हुआ है जहाँ कृष्ण के सखा हैं वो देखते हैं, और वे जो है चाहते हैं कि कृष्ण की विजय हो, और इस प्रकार से वे जो है फूलों की वर्षा करते हैं। जब कृष्ण विजयी होंगे तो फूलों की वर्षा करेंगे और कृष्ण की जयकार करेंगे। और दूसरा एक मंडप बना हुआ है जिसमें राधा रानी की सखियां हैं, धनिष्ठा हैं और रंगवल्ली, कितनी कितनी सखियां हैं। तो वे जो है दर्शन करती हैं कि जब राधा रानी के पक्ष की विजय होगी तो वे जो है फूलों की वर्षा करेंगी और राधा रानी की जय जयकार करेंगी। तो इस प्रकार से जो है 2 मंडप बने हैं दर्शकों के। और अब जो है जल का जो है विहार शुरू होता है। तो राधा रानी अभी भाग नहीं ले रही हैं, राधा रानी की सखियां हैं और कृष्ण हैं। एक तरफ अकेले कृष्ण हैं, दूसरी तरफ राधा रानी की सखियां हैं। तो जब सखियां जीत जाती हैं कृष्ण के ऊपर, तो जो है राधा रानी के दल की जो सखियां हैं वो जय जयकार करती हैं, फूलों की वर्षा करती हैं। और कृष्ण जीत जाते हैं तो कृष्ण के पक्ष के जो सखा हैं वो जय जयकार करते हैं। लेकिन फिर से युद्ध शुरू हुआ, जल युद्ध शुरू हुआ। तो जो सखियां हैं वो तो इकट्ठा मिलकर के कृष्ण के ऊपर जब जल फेंकती हैं तो कृष्ण जो है पराजित हो जाते हैं। तो फिर कृष्ण अपने बल का प्रयोग करते हैं जहाँ बहुत संख्या में विपक्षी लोग होते हैं, तो जो बलवान व्यक्ति होता है फिर अपने बल का प्रयोग करता है। तो कृष्ण ने बल का प्रयोग किया, तो अपने बल के द्वारा जो है पानी को इतना जोर से उन्होंने मतलब उठाया कि एकदम बाढ़ पैदा कर दी।
तो कृष्ण की जितनी सखियाँ आती हैं वो सब जो है मतलब उसमें मतलब पराजित हो गई और मतलब बिल्कुल शिथिल हो गई। अब उनकी जो है बिल्कुल शक्ति नहीं रही कि अब वो दोबारा युद्ध करें। अपने मुंह ढक लिए और उनके हार सब टूट फूट गए, सब जो है मतलब वो हो गया। और समय कृष्ण के जो पक्ष के जो सखा थे वो खूब चिल्लाने लगे, कृष्ण की जय जयकार करने लगे, है ना। और मधुमंगल कृष्ण का जो सखा है वो विशेष रूप से विदूषक है, जो कि मतलब हंसता और हंसाने का उसका काम है। तो वो जो है कृष्ण से कहता है कि कृष्ण अब जो है तुम विजयी हो गए हो, अब इसका लाभ उठाओ। अब ये जो सखियां हैं ये जो हार गई हैं तुमसे, ये अपने आभूषणों को छिपा रही हैं, तुम जो है इनके आभूषण छीन लो और मुझे दे दो, और मैं इन आभूषणों को ले जाकर के मथुरा में जाकर बेचूंगा और वहाँ से मिठाई खरीद करके खाऊंगा और तब फिर वापस आ जाऊंगा, जल्दी करो। तो ललिता सखी जो है उनको बहुत गुस्सा आता है, तो डांटती हैं कि दुष्ट मूर्ख है, अभी तो जो है इसका जो है हम प्रतिशोध लेंगे, ललिता ने कहा। तो उस समय फिर कृष्ण जो है बहुत मस्तानी चाल से चल रहे हैं, विजयी हो गए, तो बड़े मस्त चल रहे हैं कि उनकी तो विजय हो गई है। तो राधा रानी जो है प्रतिज्ञा करती हैं कि कृष्ण को जो है मैं पराजित करूँगी, कृष्ण का गर्व दूर करूँगी। तो फिर जल में अब जो है राधा रानी आती हैं। तो जब राधा रानी आक्रमण करती हैं तो कृष्ण जो है राधा रानी के प्रेम के आक्रमण से जो है वो पराजित हो जाते हैं, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं। और कृष्ण जो है फिर ललिता कहते हैं कि राधा रानी अब तुम जो है मतलब कृष्ण को छोड़ दो, क्योंकि कृष्ण पूरी तरह से पराजित हो गए हैं। तो अंत में फिर यही होता है कि राधा रानी की ही विजय होती है। तो इस प्रकार से जल विहार की लीला हुई। और झूलन विहार की लीला जो हमने सुनाई थी वो राधा कुंड के ही तट में एक वृक्ष है, जिसमें कि दीनबंधु प्रभु ने कई साल पहले वो वृक्ष दिखाया था, अभी तो उसके बाद हमने ध्यान दिया नहीं है। तो वो वृक्ष की एक शाखा ऐसी है जिसमें कई मरोड़ें पड़ी हैं, आप समझ रहे, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं तो मरोड़ें पड़ी हैं उस शाखा में। तो उन्होंने बताया था कि लीला ऐसी थी कि भगवान कृष्ण जो है झूला झूल रहे हैं। आज के दिन झूलन विहार भगवान ने किया था, तो झूला झूल रहे हैं, सब सखियां जो है दर्शन कर रहे हैं कृष्ण का। तो कृष्ण राधा रानी को बुलाते हैं कि तुम आओ मेरे साथ झूलो। तो राधा रानी कहती मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ। कृष्ण कहते क्यों नहीं आओगी? राधा रानी कहती हैं कि तुम जो है झूलते हो तो इतना तेज झूलते हो, मुझे बहुत डर लगता है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं मैं तेज नहीं झूलूंगा, बड़े धीरे धीरे झूलूंगा, तुम आ जाओ। तो राधा रानी आ जाती हैं। तो राधा कृष्ण जो है सखियाँ झुलाती हैं धीरे धीरे और बड़ा आनंद आ रहा है, सबको आनंद आ रहा है। राधा रानी भी बहुत प्रसन्न हो रही हैं, धीरे धीरे झूला झूल रहा है। और फिर अचानक कृष्ण ने क्या किया, उसको तेज करना शुरू किया। अब झूले को तेज करना शुरू किया तो राधा रानी जो है डर रही हैं, और कृष्ण है और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, और फिर इतना तेज कि पूरा का पूरा चक्कर लगा रहे हैं। और शाखा की जो है मतलब ऐसे की बजाय झूला ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है झूला, और ऐसे कई चक्कर लगा दिए हैं। तो इस कारण से उस वृक्ष की डाल में मरोड़ें पड़ गई हैं, और राधा रानी जो है भयभीत हो गई, बहुत भयभीत हो गई। तो कृष्ण का जो है कस के आलिंगन करती हैं। तो कृष्ण ये चाहते थे। तो इस तरह से जो है मतलब ये झूलन विहार है जो कि भगवान कृष्ण ने किया। तो आज के दिन वो झूलन विहार हुआ। श्री झूलन विहार महामहोत्सव की, श्री कृष्ण जल विहार महामहोत्सव की, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री लव श्रीनिवासाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, और क्या है, श्री राधा रमण देव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, शिला परमेश्वरी दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। हरि बोल।